हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवीजन टॉपिक एडर की अगर हम बात करें तो यह एक हमारा डिजिटल लॉजिक सर्किट होता है। तो प्रीवियस हमने जो अभी पढ़ के चुके हैं सर्किट्स के बारे में, उसमें भी हमने सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थे हमारे, जिसमें कि हमने डिस्कस करा था हमारा कि हमारे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं तो हमारा एडर जो होता है वो हमारा एडर और सब्ट्रैक्टर हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं अब एडर के बारे में कि एडर क्या होता है। An adder is digital logic circuit in electronics that implements addition of numbers। यानी कि एडर जो होता है वह डिजिटल लॉजिक सर्किट होता है एज वेल एज नोन एज कॉम्बिनेशनल सर्किट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इम्प्लीमेंट्स एडिशन ऑफ नंबर, जिसकी हेल्प से हम एडिशन ऑफ नंबर्स करते हैं। इन मैनी कंप्यूटर्स and other types of processor, adders are used to calculate addresses, similar operation and also in other parts of the processor। अगर हम बात करें कि बहुत से कंप्यूटर्स में और अदर टाइप्स ऑफ प्रोसेसर जो होते हैं उनमें एडर्स जो यूज़ होता है हमारा, वह हमारा एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलर ऑपरेशंस यानी कि एडर्स के जैसे सिमिलर ऑपरेशंस जो होते हैं एंड ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसर की तरह एड्रेस फाइंड करने के लिए सिमिलर वर्क ही परफॉर्म करता है। These can build for many numerical representation like binary coded decimal। एडर जो होता है इसको हम जो यूज़ करते हैं वह हम BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में भी यूज़ करते हैं। एडर जो होता है इसको हम BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में भी यूज़ करते हैं। एडर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एडर्स को जो है वह टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ हाफ एडर एंड द सेकंड वन इज़ फुल एडर। जनरली एग्ज़ाम्स में आपसे जो पूछा जाता है वह एडर पूछ लिया जाता है, या कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपसे जो है वो हाफ एडर या फुल एडर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है, चाहे आपसे हाफ एडर पूछा जाए चाहे आपसे फुल एडर पूछा जाए, सबसे पहले आपको एडर को डिफ़ाइन करना है। देन उसके बाद आपको फुल एडर पूछा गया तो फुल एडर डिफ़ाइन करना है। देन हाफ एडर पूछा गया तो हाफ एडर डिफ़ाइन करना है। तो टू टाइप्स के एडर होते हैं हमारे, हाफ एडर और फुल एडर। तो आइए डिस्कस करते हैं हाफ एडर के बारे में। हाफ एडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल अरिथमेटिक सर्किट। हाफ एडर जो होता है वो हमारा कॉम्बिनेशनल अरिथमेटिक सर्किट होता है दैट ऐड टू नंबर्स, जो कि टू नंबर्स को ऐड करता है एंड produces a sum bit and carry bit। मतलब कि हाफ एडर जो होता है वह हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि ऐड करता है टू नंबर्स को और प्रोड्यूस करता है टू बिट्स, यानी कि एक बिट जो होती है वो हमारी सम बिट कहलाती है और दूसरी बिट जो होती है वो हमारी कैरी बिट कहलाती है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा जब हम टू नंबर्स को एडिशन करते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, तो वहाँ पर एक हमारा सम बिट होता था और एक हमारा कैरी बिट होता था, जो हमारा एज द आउटपुट कंसीडर होता था। इफ़ A एंड B आर द इनपुट बिट्स, अगर A और B जो है वह हमारी इनपुट बिट्स हैं, द सम बिट इज़ द XOR ऑफ A, तो सम बिट जो होगी हमारी वो A के XOR होगी, A एंड B के XOR होगी, एंड द कैरी बिट C विल बी एंड ऑफ द A एंड B, और कैरी बिट जो होगी वो हमारी A एंड B का एंड होगा, A एंड B के बीच वह एंडेड हो रहा होगा। अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो फॉर सम S इक्वल्स टू A बार B प्लस AB बार, A बार B प्लस AB बार सम के लिए होता है। इसको हम XOR की फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि S इज इक्वल्स टू A XOR B, S इज इक्वल्स टू A XOR B। कैरी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू A एंड B, C इज इक्वल्स टू A एंड B। ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है वो हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। इनपुट
आउटपुट, यानी कि 2 इनपुट्स दे रखे हैं हमारे x एंड y। अब हम बात करें तो 2 इनपुट्स दे रखे हैं, यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो गया हमारा 4, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, देन 0 1 0 1। अब अगर हम इसकी सम की बात करें तो 0 0 का सम क्या होगा 0, यहाँ पर हमारी कैरी कुछ भी नहीं आई है तो हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। देन 0 1 की बात करें तो 0 1 में क्या होगा हमारा 1 सम आता है, कैरी हमारा कुछ नहीं आता। 1 0 की बात करें तो हमारा सम 1 आता है, कैरी यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं आता। देन 1 1 की बात करें तो कैरी सम यहाँ पर हमारा 0 आता है और जो कि कैरी यहाँ पर 1 आती है, यानी कि 1 1 के केस में ही यहाँ पर केवल कैरी आती है। जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं, एडिशन में भी हमने अरिथमेटिक एडिशन इससे पहले बाइनरी नंबर्स के किए थे, उसमें भी हमने देखा था जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमें कैरी 1 मिलता है और सम हमारा 0 आता है। तो ये सेम वर्क जो है तो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का यहाँ पर हमारा एडर परफॉर्म करता है, ठीक। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब हम जो है वह एक सर्किट बनाएंगे एडर के लिए, यानी कि जिसमें हमारा इनपुट्स भी होगा और आउटपुट भी हमारा सम और कैरी की फॉर्म में हमें मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें A XOR B, सम के लिए क्या था हमारा A XOR B, ठीक है। तो यहाँ पर हमने A XOR B बना लिया सम के लिए, और A एंड B किसके लिए था हमारा कैरी के लिए, A एंड B कैरी के लिए यहाँ पर हमने बना लिया। अब सम में हमारा XOR परफॉर्म हो रहा था ऑपरेशन, तो सम के लिए हमने XOR बना लिया, ठीक। अब A और B नॉर्मल इनपुट्स हमने एंड गेट में कनेक्ट कर दिए, क्योंकि एंड गेट के लिए क्या हमारी इक्वेशंस क्या थी, हमारी इक्वेशंस थी सम के लिए क्या था हमारा, अगर हम सम के लिए बात करें तो सम के लिए क्या था हमारा A XOR B, ठीक है, और कैरी के लिए क्या था A एंड B, ठीक। अब आप देखें यहाँ पर हमने A XOR B बना दिया सम के लिए, ठीक। अब कैरी के लिए क्या है, हमने नॉर्मल इनपुट्स लिए A और B, जिसको हमने एंड गेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया कैरी के लिए, ठीक, इस तरीके से। अब आप देखें डिसएडवांटेज, यानी कि हमारी हाफ एडर जो है इसको हम किस वजह से इसका डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हमें फुल एडर का यूज़ करना पड़ता है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर इज़ दैट वी कैन नॉट ऐड 3 बाइनरी बिट्स एट अ टाइम। अब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर वी कैन ऐड ओनली 2 बाइनरी बिट्स एट अ टाइम, यानी कि यहाँ पर हम केवल 2 बाइनरी बिट्स को ही ऐड कर सकते हैं सिंगल टाइम में। ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। इसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि दिस ड्रॉबैक कैन बी ओवरकम इन फुल एडर, यानी कि इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम जो है वह फुल एडर का यूज़ करते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए हम फुल एडर का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने समझा वो हमने समझा हाफ एडर के बारे में। एडर के बारे में पहले हमने जाना कि एडर्स जो होते हैं हमारे, यह एक डिजिटल लॉजिक सर्किट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं एडिशन ऑफ नंबर्स के लिए, ठीक है, एज वेल एज 2 बाइनरी बिट्स और एज वेल एज 3 बाइनरी बिट्स, यानी कि 3 और 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए हम एडर का यूज़ करते हैं। 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए हम हाफ एडर का यूज़ करते हैं, और मोर देन 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए हम फुल एडर का यूज़ करते हैं। इन मैनी कंप्यूटर्स एंड अदर टाइप ऑफ प्रोसेसर, अगर हम बात करें तो बहुत से कंप्यूटर्स में और बहुत से प्रोसेसर्स में हमारा एडर का यूज़ जो होता है वह एड्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ होता है। सिमिलर जैसे हमारे प्रोसेसर में और जो रजिस्टर्स होते हैं वह वर्क करते हैं, एंड ऑल्सो इन अदर पार्ट ऑफ द प्रोसेसर, और ये हमारे प्रोसेसर के अदर पार्ट्स में भी यूज़ होता है। दिस कैन बिल्ड फॉर मैनी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, एडर का यूज़ हम जो है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इन BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में भी यूज़ करते हैं। एडर्स को जो क्लासिफाइड किया गया है वह 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर और फुल एडर। अगर हम हाफ एडर की बात करें तो हाफ एडर जो है ये हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, अरिथमेटिक सर्किट, जो कि 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ करा जाता है, जो कि
एडिशन तो 2 नंबर्स का होता ही है और वो आउटपुट भी 2 नंबर्स का जनरेट करता है। एक बिट होती है हमारी सम के लिए और दूसरी बिट होती है हमारी कैरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 2 बिट्स को, तो जाहिर सी बात है एक हमारी सम बिट होगी और एक हमारी कैरी बिट होगी। अगर ए और बी इनपुट बिट्स हैं तो सम बिट जो है वह एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होगी और कैरी बिट जो है वो एंड ऑपरेशन बिटवीन 2 इनपुट, यानी कि ए एक्सऑर बी सम के लिए होगा और कैरी के लिए ए एंड बी होगा। यहाँ पर देखिए बूलियन इक्वेशन दे रखी है सम के लिए एस इक्वल्स टू ए एक्सऑर बी, ए एक्सऑर बी, और कैरी के लिए दे रखा है हमारा सी इक्वल्स टू ए डॉट बी, यानी कि ए एंड बी। ट्रुथ टेबल की हेल्प से यहाँ पर देखें एक्स 2 इनपुट्स वेरिएबल ले रखें एक्स और वाई, यानी कि 0 0 1 1, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो 2 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। यहाँ पर देखें 0 0 को ऐड करेंगे तो सम 0 आएगा, देन 0 1 को ऐड करेंगे तो सम 1 आएगा, कैरी यहाँ पर दोनों केस में नहीं आएगी। 1 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, कैरी हमारा यहाँ पर भी 0 आएगा। जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे, इन द केस व्हेन वी ऐड 1 एंड 1, ठीक है, देन सम इज इक्वल्स टू 0 एंड इट विल एंड दिस एडिशन विल जनरेट अ कैरी बिट। यहाँ पर जो है एक कैरी बिट जनरेट होगी, किस केस में, जब हम 1 और 1 को ऐड कर रहे होंगे। इस तरीके से आप देखें यहाँ पर इसका लॉजिक सर्किट डिज़ाइन होगा। ए एक्सऑर बी सम के लिए, ए एक्सऑर बी सम के लिए यहाँ पर, और ए एंड बी कैरी के लिए, ठीक। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, यहाँ पर केवल हम 2 बाइनरी बिट्स को ही ऐड कर सकते हैं, मोर देन 2 बाइनरी बिट्स यानी कि 3 बाइनरी बिट्स को यहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हमने फुल एडर का यूज़ किया। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर रिवीजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे फुल एडर के बारे में। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।